आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने परीक्षा सहपाठी चैनल पर उत्तराखंड टेट का जो पेपर 1 है 2022 का हम देखेंगे। यानी 2021 तक हमने सारे पेपर देख लिए और वो सारे पेपर आपको कहाँ पर मिलेंगे, उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है और कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आपको सॉल्व करके देखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले PYQ और थ्योरी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। EVS की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही टाइम में आपकी SST की क्लास शुरू हो जाएगी, SST और CDP की। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। क्योंकि जो PDF है यानी PDF आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, यानी कि आज है हमारा उत्तराखंड टेट का पेपर 1 और ये जो आपको आंसर की कराई जाएंगी ये ऑफिशियल आंसर की है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की है। औरों की तरह आपको कोई भी अपनी तरफ से आंसर की नहीं दी जा रही है, ऑफिशियल आंसर की आपके पेपर से मैच कर दी जा रही है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है बाल विकास को, यानी कि सबसे पहले क्या है, बाल विकास को देखेंगे। और बाल विकास में क्या है, किसी विधि में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता अतः और अपितु केवल उन्हीं विकल्पों को चयन करता है जो समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, जो उसे संगत प्रतीत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि स्वतः शोध अन्वेषण। ठीक है, तो ये आपके ऑफिशियल आंसर की से कराए जा रहे हैं, तो आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेने हैं आंसर को। कॉलम A कॉलम B के बारे में क्या है, आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग के बारे में है। समस्या पहचान, यानी समस्या की योग्यता को, भाषा बोलने की क्षमता, भाषा में एक निहित नियम, भाषा विकास के प्रारंभिक अवस्था, बोलने और लिखने की भाषा, यानी कि ये सारी कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि पहला हमारा किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। दूसरा हमारा यानी कि सीमैटिक विकास आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका इस तरह से जुड़ते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारक आपके सामने पता, देखिए सबसे पहला तो विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा सबसे होगा ही होगा, और रुचि और विद्यार्थियों की अभिक्षमताएँ ये आपका हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होनी चाहिए, यानी कि बहुसंवेदी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिसमें, यानी जिससे उसमें नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे। तो किस परिस्थिति में पुनर्बलन देंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होता है कि 99 यानी कि 95% इस तरह के क्वेश्चनों में यही आंसर होता है, पर कहीं ना कहीं आपका ये कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, यानी कि आपका B और C पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है, पर इसका आंसर ये नहीं है, 95% का है। मैंने 95% इस तरह के आंसरों में इस तरह के आंसर मिलते हैं स्टेट पे, यानी कि स्टेट की बात नहीं कर रहा, स्टेट में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर पर ये है नए व्यवहारों की स्थापिता करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा है और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया, तो आप डैश विज्ञान है, ये क्या है, स्मृति की संचलन से किससे है। तो यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए, जब इसकी बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपका सेंसर, यानी कि संवेदी स्मृति की बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी लिखते समय अक्षरों को छोड़ना। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि गणित चिन्हों को समझने की कठिनाई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय के समावेशन वातावरण के विकास में सहायक होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सभी गतिविधियों के पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, बाधा रहित वातावरण को सृजन करना, पाठ्यचर्या को अनुकूल एवं कक्षा प्रबंधन की बात करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशित शिक्षा के अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, सभी बच्चों के साथ सीखते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान देना और कहीं ना कहीं सतत पूर्व सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता सम्मान करना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? NEP 2000 यानी कि 2020 केंद्रित करती है। तो आपको पता है NEP किसकी बात कर रहा है? तो NEP आपका हो जाता है 360 यानी कि 360 सामग्री प्रगति कई पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं को शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकता सीखने के तरीके को अनुसार समीक्षा करने, संशोधन एवं चिंतन करने में सहायता करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रक्षा यानी कि रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय से पूरा करती है। वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है और क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। वह क्या है भाई, आपको पता होगा, जब इस तरह की बात हो जाएगी तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है। अगर वो बाह्य रूप से अभिप्रेरण होती तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बाह्य रूप से जुटी होती। तो क्या है, वो आंतरिक रूप से, जैसे आप क्या हो, आप एक बच्चा क्या है CTET के लिए आंतरिक रूप से उसे टीचर बनना है, तो वो क्या है आंतरिक रूप से बस उसका गोल है कि टीचर बनना है। एक है बच्चा क्या है कि उसे जो मिल जाए वो बन जाऊंगा मैं, जहाँ उसे क्या है जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वहाँ वो सेटल हो जाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से अभिप्रेरण नहीं। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होगा तो एक ही फील्ड में चलता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होते हैं। कोई क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरण है, यह जानने के लिए आप किस तरीके का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं? तो प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अवलोकन विधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मास्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंचता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि आत्मसिद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि किसी बच्चे के प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है कि उसकी क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता को। कथन 1 और कथन 2 संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की प्रभावित करता है। कथन 2 यह दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से यानी कि निर्भर करती है तथा परस्पर संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा सी, रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं? तो इसमें क्या है, वो सोच रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यानी 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे? तो किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे? तो यानी कि जो नए विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, जो नई वस्तुओं को बताता है और जो अपने कार्य में नवीन और मौलिकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 देखते हैं। 6 से 8 वह वर्ग के बच्चों को विकासात्मक कार्य, तो विकासात्मक कार्य क्या होंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि सरल खेल के लिए शारीरिक कौशल सीखना और पढ़ने और गणित करने और लिखित मूलभूत कौशल का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रीना एक प्रतिभावान छात्र है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसे कक्षा में निराशा यानी कि तो वह निराश है। यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप रीना को कैसे सहायता करेंगे? तो कैसे सहायता करेंगे आप? उसके कहीं ना कहीं उसे उच्च यानी कि उच्च स्तरीय कौशल का विकास हेतु तो रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, स्टेट टेट में या फिर स्टेट के एग्ज़ामों में जो आपको, खासकर स्टेट टेट में जो आपको बड़ा आंसर मिले या सी टेट में जो आपको बड़ा आंसर मिले, वही आपका आंसर ज़्यादातर मिलता है। खासकर आपको सी टेट में जो लंबा आंसर मिले उसे पकड़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यार्थियों में टीम भवन की विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वातावरण होगा? तो सहयोग की बात आएगी तो इसमें आ जाएगा सहयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में कौन सी चीज़ सुनिश्चित की जानी चाहिए? तो कौन सी चीज़ सुनिश्चित की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व भिन्न के अनुरूप शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है? तो संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता क्या हो जाएगी? तो संवेगात्मक क्या है? दूसरों के अभिप्रेरण करने की क्षमता और स्वयं संवेगों का प्रावधान, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्नलिखित दो प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो दो प्रक्रियाओं द्वारा कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आत्म सातीकरण एवं अनुकूलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। छोटे बच्चे में स्वयं दृष्टिकोण को दूसरों में भिन्न करने के असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अहम भाव। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह 27 क्या कह कोहलरबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर को नैतिकता को जांचा जाता है। तो कैसे जांचा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज के नियम कानून के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे कि दिक गणितीय, शारीरिक गणितम यानी कि शारीरिक और गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन 1 और कथन 2। ऐसे शील गुण जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरण कारकों से दृढ़ यानी कि दृढ़ पूर्वक प्रभावित किया जाता है। दूसरा क्या है? व्याख्या कहता है लंबाई अत्यधिक अनुवांशिक होती है, किंतु पोषक एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से दिशाओं में औसत लंबाई बढ़ती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कथन सत्य है वह उसकी व्याख्या भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जितना अधिक सूचना से प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतना ही सरलता से बाद में यानी कि सूचना को याद किया जाएगा। दूसरा कथन क्या है? जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है तो उस समय यह प्रसंस्करण का प्रस्तार यानी कि स्तर जितना कि गहरा होगा तो सूचना भी दुर्लभ यानी कि एक तरह से समृद्धि को प्रवेश करने के लिए संभावना अधिक होगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि अब देखते हैं हिंदी भाषा 1। हिंदी भाषा 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है? सबसे पहले आपका हो जाएगा बी, यानी कि काव्य शिक्षण में मौन पाठन वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 32 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के सरल स्वाभाविक विधि है। तो सरल स्वाभाविक विधि क्या हो जाएंगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुसंगत अथवा अनुकूलन विधि। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गद्य की नाटक विधा प्राण तत्व क्या है? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का भावनात्मक उद्देश्य बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा छात्रों में अपनी भाषा व साहित्यिक
के प्रति आदर व रुचि जगाना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मौखिक शिक्षण यानी मौखिक भाषा शिक्षण के प्रत्यय विधि में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गद्य शिक्षण। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में मान्यता है प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? आपको सबको पता है 8वीं अनुसूची है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। और कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 8 अनुसूची 22 भाषा को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रस निरूपण में मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वर्तमान हिंदी का सही विकास क्रम बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो इसका 38 का हो जाएगा ए यानी कि बालक, प्राकृत, अभिभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन वर्ग यानी कि तलवे वर्ग से है? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, च, छ, जय, झ। ये तालु से लग के बना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रवि भाव लिखी रेन में दिन लिखी चंद विहीन, तो ये क्या है? इसमें क्या है आपसे प्रस्तुत? इसमें क्या है? अलंकार पूछा जा रहा है, तो अलंकार क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा छंद है जो मैं नए ग्रंथ विलोकित हूँ? तो यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा गया? छंद पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंद्र वेंजा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अंशुमाली का पर्यावरण बताइए, तो यानी कि पर्यायवाची बताया आपको, तो पर्यायवाची बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यायवाची इसका हो जाएगा सी यानी कि पता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 के क्वेश्चन नंबर 43। बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी उपन्यासकार का नाम बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यह प्रेम को पंत करल महा के जो सही लोकोक्ति है, तो वो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा, यानी कि तलवार की धार पे धावन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संधि के यानी संधि का पूछा है, और संधि आपको पता होना चाहिए। संधि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी धावक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेखक जन्म के आधार पर सही क्रम है? तो सही आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सी यानी कि राज लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट और कहीं ना कहीं आपका नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्ता। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है? 47 में अभी आपका क्या है? पंक्ति दी गई है और उसमें पूछा बंधवा गुरु पद कंज के बारे से यानी कि कविता ली गई है, और ये किसकी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगी तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा बी महादेवी वर्मा। माँ ने कहा लकड़ी के बारे में, यानी कि इस तरह से पंक्ति दी गई है प्रस्तुत काव्य में, यानी कि काव्य पंक्ति किससे ली गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो यह आपको हो जाएगा आपका ऋतुराज। ये आपकी क्या है? कविता दी गई है, यानी कि 50 से लेकर 54 तक आपको दी गई है, और इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछे गए। उपयुक्त काव्यांश में किस यानी उपयुक्त काव्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो ये क्या किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सी कामयानी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति किससे संबोधित होती है? यानी कि किसने इससे संबोधित है? तो किससे संबोधित है? तो ये आपका हो जाएगा मनु से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कौन तुम संसर्जित जल निधि तीर तरंगे से यानी कि भाव को कहीं ना कहीं आपको बताना है, भावार्थ है उसका बताना है। तो भावार्थ क्या हो जाएगा इसका? 52 का हो जाएगा भावार्थ आपका बी तेजस्वी महापुरुष का बारे में बता रहा है। तो करुणा में सुंदर मौन
से भाव व्यक्त होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आपका निस्तार विद्युतता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें अलंकार पूछा है, असृजित जल निधि तीर में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि रूपक हो जाएगा, रूपक बताया गया। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका कहीं ना कहीं पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 55 से 59 तक आपका पैराग्राफ है। तो 55 का क्या कह रहा है, शिक्षा एक यानी कि शिक्षा एक वर्धनमान प्रक्रिया है, इसका तन्मय क्या आशय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी शिक्षा जड़ नहीं जीवंत प्रक्रिया है, यानी कि एक तरह से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपका क्या है, विकास है, विकास क्या है, पूरे टाइम चलता रहता है। शिक्षा यानी कि शिक्षा की भूख और प्यास का आशय है। तो आशय क्या है, तो शिक्षा की भूख और प्यास का आशय क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी कुशल प्रबंधन एवं प्रति पोषक की चाह। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, शिक्षा को जड़ता से कैसे मुक्त किया जा सकता है। तो कैसे मुक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनिश्चित नियोजन एवं एक तरह से प्रतिपोषण से। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च भूमिका है। तो सर्वोच्च भूमिका किसकी अदा हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुशासित और एवं सुनिश्चित यानी कि सुशिक्षित नागरिकों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगान्त शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संधि। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है। तो काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है, रस निरूपण। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हिंदी को देखते हैं अपनी आपकी भाषा नंबर 2, यानी कि भाषा नंबर 2 में हम देखते हैं, भाषा नंबर 2 क्या आपका क्या है, यह है साहित्य को मानव जीवन के कोमल कांत आंतरिक भावनाओं को वाहक माना गया है। तो ये आपका कहीं ना कहीं पैराग्राफ है, आप इससे पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। तो ये आपका क्या है, और आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पैराग्राफ आप मत पढ़िए, पहले आपको देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, साहित्य को मानव जीवन में क्या माना गया है। तो साहित्य को क्या माना गया है, तो आपको पता होना चाहिए साहित्य को क्या माना गया है। साहित्य को आपका माना गया है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोमल कांत अतिरिक्त भावनाओं का वाहक। मानव मन किससे भरा रहता है। तो मानव मन किससे भरा रहता है, तो ये आपका हो जाएगा इन सभी भावनाओं से भरा होता है, आपको पता होगा भावनाओं से भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, साहित्य जीवन को क्या प्रदान करता है। तो साहित्य जीवन को क्या प्रदान कर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सबको पता है, तो ये कबीर, जयसी, सूर और तुलसी। संतन यानी कि सनातन धर्म के अनुसार किसे सत्य बाह्य रूप माना है। तो किसे माना है, तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि अक्षर को। क्वेश्चन नंबर आपका 66 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उसकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो यह है संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, तय थे दे दे ने का उच्चारण होता है। तो आपको पता होगा कि ये किससे होता है, ये होता है दांत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य का स्वर यानी कि स्वर्ण योग माना जाता है। तो स्वर्ण योग आपको पता है यानी कि गोल्डन आवर एक तरह से कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति उपेक्षिकृत उचित है जिसमें क्या होता है, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बच्चों के उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तुम तो कालू हाक जन लावा पंक्ति में निहित अलंकार है। तो इसका अलंकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, संधि पूछी गई रविंद्र यानी कि रविचंद्र में कौन सी क्या है संधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 71 यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, व्यापारिक शब्द से यानी कि तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी कि इक।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। प्रगल्भ शब्द का क्या है अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाचल। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, तो क्या हो जाएगा? अम्बालिका। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राम वृक्ष बैनरपुरी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटि का निर्वहन किया जा सकता है। तो किया जा सकता है किसके आ जाएगा? इसमें हो जाएगा ए, वर्तनी शुद्ध उच्चारण एवं लेखन करवाना के। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप किससे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो किसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सारे, यानी कि इस किसी कहानी को नाटक के रूपांतरण करना, लिखित परीक्षा को आयोजित करना और किसी शिक्षा यानी कि किसी विषय पर अपने विचार को प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बहुसांस्कृतिक कक्ष में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अत्यधिक महत्व देंगे? तो किस भाषा को कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। बच्चों की भाषा को प्रयोग का अत्यधिक अवसर देना, यानी कि अवसर देना आपका क्या हो जाएगा? टैग वर्ड हो जाएगा। और आपका कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए। ये सारे टैग वर्ड मैं आपको लिखवा दूंगा, जिससे आपके कहीं ना कहीं चीज़ें कवर हो जाएंगी। और आपको चैनल पर भी मिलेंगे, यानी कि चैनल पर आप जाके सीटेट की वीडियो में या सीटेट की प्लेलिस्ट में आप टैग वर्ड्स को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कहानी सुनने से क्या है? यानी कहानी सुनना क्या हो जाएगा? कहानी क्या होता है? बच्चों को कल्पनाशील व चिंतन यानी कि शक्ति व चिंतन व्यक्ति के रूप में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? वो है चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में कौन सा समास है? आपका द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तुलसी ने व्यंग पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ने कोई, तो इसमें कोई ना कोई आपके क्या है रस पूछा गया है। तो आपका क्या है? गिरधर गोपाल है, तो आपका गिरधर गोपाल में रस हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके कहीं ना कहीं ट्रिक्स हैं जब इस तरह के फॉलो आपको पढ़नी पड़ेंगी। छंद पूछा गया है, यानी कि आपका छंद पूछा गया है इस पंक्ति में, तो कहीं ना कहीं छंद आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चौपाई छंद है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक के लेखक कहानी संग्रह के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक तरह सम्मानित किए गए, तो वो कौन से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 को क्या हो जाएगा? डी, मनोहर यानी कि शर्मा श्याम जोशी हो जाएगा। तो इसका आप देखते हैं। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा एक आपका पैसेज दिया है, गद्यांश दिया है। जो लोग अपने असफलता के लिए यह जीवन में गतिरोध को कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ठहराते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपका क्या है? पूरा का पूरा आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। और आपके क्वेश्चन है किस तरह के लोग नियत और नीति में मेल नहीं रहते? तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए किस तरह की बात कर रहा है। तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो अपने कहीं ना कहीं यानी कि हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं, जीवन को ना समझ पाते और कहीं ना कहीं आलसी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो खोटी नियतता वाले व्यक्ति इस संसार में क्यों नहीं टिक पाते? तो यानी खोटी नियत वाले कहीं ना कहीं क्यों नहीं टिक पाते? तो खोटी नियत वाले कहीं ना कहीं आपको गलत नियत और नीति के कारण। जो लोग जीवन को समझ नहीं पाए वह कौन है? तो वो कौन है? वो क्या है? एक तरह से आलसी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। लेखक नीति के जननी किसे कहता है? तो किसे कहा जाता है? तो है नियति को। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या कह रहा है? जीवन का आलसी आनंद कब मिलता है? तो यानी कि आलसी जो है आनंद कब मिलता है? तो वो आपको हो जाएगा सी, यानी कि विषम परिस्थिति में। तो ये हो जाएंगे आपके सारे सही।
आपका यहाँ तक आपका हो गया। अब आपके चलते हैं मैथ सेक्शन पर, यानी कि हम चलते हैं मैथ सेक्शन पर। यहाँ से आपका मैथ्स का सेक्शन शुरू हो रहा है। मैथ्स का सेक्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। n के विषम पूर्वक होने पर निम्नतः संख्या में से कौन सी सम पूर्वक है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि n 3n की पावर 2 + 5। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, तो किस तरह मदद करती है? वो हो जाएगी समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन करने की। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में गणित यानी कि उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो क्या हो सकते हैं? वो हो जाएंगे सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित के रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्निहित है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अधिगम, असंगत और शिक्षण के कमियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। यानी कि प्रथम 15 पूर्व संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो औसत आपको निकालना है। औसत आपको पता ही होगा किस तरह से निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक कोण सदैव न्यूनतम कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यदि रूट 2916 = 54 निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो ये क्या है? 29.16 फिर आपका प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो आपका पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं सीटेट में भी इस तरह क्वेश्चन आपको आ चुका है। एक आयत की क्षमता रूप में 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भागों को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और नीचे वाले भाग को 3 यानी कि 4 बराबर भागों में बांटा है। मूल आयत को कितने भाग एक तरह से छायाकृत होंगे? तो ये आपका क्या है? छायाकृत का आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7/12 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62, 63, 64, तो ये आपसे कहीं ना कहीं विभाजन के रूप में पूछा गया, तो इसमें किससे विभाजित होगा? तो ये आपका हो जाएगा 99 का डी हो जाएगा, यानी कि 99 का डी 17 से। एक वर्ग की भुजाएं 4 सेंटीमीटर है को काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 क्या है? रूट 242 प्लस रूट 52 प्लस 144 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 4 1/2, 3 10 1/2 का एलसीएम पूछा है, तो आपको एलसीएम बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 63 देखते हैं। बालू और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहे की मात्रा 10% करने के लिए मिश्रण में कितना मात्रा बालू की मिलानी होगी? तो कितनी मात्रा मिलानी होगी? तो होगी 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 4 नतीजों का औसत 50 है। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 और अंततः 6 नतीजों का औसत 52, तो छठा नतीजा होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 56 होगा। एक रेलगाड़ी देहरादून से यानी कि 30 सितंबर 2022 को 16 बज के क्या है? 16:30 यानी 16 बज के मतलब 12 11 12 के बाद 1 2 3 4 यानी कि 13 14 15 और 16, ठीक है। 4 बज के इतने मिनट PM आपके क्या है प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान यानी कि 2 अक्टूबर को 8:45 पर पहुंचती है। इसकी यात्रा का कुल समय क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए। टाइम आपको इस तरह ही मिलेगा, क्योंकि टाइम होते हैं इसी तरह पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, कभी भी इस PM AM से नहीं मिलेंगे।
आपको टाइम यही इसी तरह से मिलेगा। तो सबसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 105 का 40 घंटे 15 मिनट। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई। एक दिन का आपका निकाल लो, ये आपने 4 तारीख PM में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 12 तक कितने घंटे हो गए वो। और फिर उसके बाद 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक पूरा का पूरा क्या है 12, फिर वो आपको 24 यानी कि 24 घंटे। और फिर 12 बजे से लेके 8:45 तक, यानी कि 8:45 वो जोड़ लो, तो 8 और 14 और आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। लगा लो कितने हो जाएंगे, तो ये आपका बैठ जाएगा 24 का हो जाएगा 6 बचा, यानी कि 32 और कहीं ना कहीं इस तरह से आपका जोड़ते जोड़ते 40 आपका इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रम मूल्य 9 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 11/1/9 हो जाएगा। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूर्वक यानी कि कोण का 4 गुना होगा, तो वह कोण है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 60 कोण डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर वो 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 150 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 में आपको क्या है, गुणा के यानी गुणनफल को दाईं अंक और आपके इकाई अंक की योगफल है, तो इसका क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7, यानी कि 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की क्षेत्रफल एक तरह से यथावत रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। गणित से भयभीत होना और उनमें क्या है, असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारक नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लैंगिक भेद। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। गणित में ज्यामिति के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, इसके आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि विशेष शिक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 6E शिक्षण योजना में प्रयुक्त पदों का सही क्रम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, व्याख्या, संकलन, विस्तृत और मूल्यांकन। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा पहले हो जाए संकलन करना, फिर आपका व्याख्या करना, फिर आपका विस्तरण करना और कहीं ना कहीं आखिरी में मूल्यांकन, यानी कि पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 15 तथा 36 है तो उसमें व्यक्तित क्रमों का योग क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 15/36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 दिए गए चित्रों में से OP बराबर RS एंगल OPQ इज इक्वल टू 100 डिग्री तथा एंगल QRS इज इक्वल टू 140 तथा PQRS पूछा गया है, यानी कि पूछा कौन सा गया है, PQR। तो ये आपका अगर इसे ऐसे खींच दे तो ये बचा है 80। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, यानी कि 80 के बाद कितना बचता है, 80 के बाद आपका लगा लीजिए कितना बचता है, 100 बचता है। तो यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा, आप पूछा गया नीचे वाला एंगल, तो यानी कि आपका Q आपका क्या आ जाएगा, Q वाला एंगल पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि 60 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 60। ठीक है, यह आपका हो गया
60 और ये आपका बच्चा कितना 40। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से एंगल बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 37.188 डिवाइड 3.6 मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10/10.33। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ जो 2 अंकों की सम संख्या है में 3, 4, 6 का सम गुणज है और मेरा कुल 9 गुणखंड है। तो गुणखंड में आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 117 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 36 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10-14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयात होगा, तो कितना होगा इसका आयात, इसका हो जाएगा आपका 2197 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 2, 3, 5, 9, 17, 33 डैश अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या क्या होगी, इसकी क्या हो जाएगी 65। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद इस तरह से चलना होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 क्या कह रहा है, 0.125 की पावर 2/3 मान है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 0.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पर्यावरण, यानी कि अब देखते हैं पर्यावरण के, हम देखते हैं पर्यावरण का सेक्शन देखते हैं और पर्यावरण के क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्या क्या है, आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूचना के अंतर्गत आते हैं, तो आपदा प्रबंधन आपको पता है समृद्धि सूची के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा, यानी प्राथमिक कक्षा में छात्रों के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना कि आपको क्या लगता है कि रेगिस्तान इलाका में कई पेड़ नहीं उग सकता, निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपबंध को दर्शाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। राजेश कक्षा 5 की शिक्षक, यानी कि शिक्षक है, वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को शिक्षार्थियों में संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को कहीं ना कहीं अपनाने के लिए और उसे कहीं ना कहीं एक तरह से अभिप्रेरण करने के लिए बात आती है। और ये सी-टेट का क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए, नाम चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको जब सी-टेट के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे तो नाम भी चेंज होके ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो आपको पता है, ये आपको सबको पता होगा, नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। इको मार्क संबंधित है, तो इको मार्क किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा पर्यावरण के संरक्षण वस्तु से। भाई आपका कोई भी मार्क हो, यानी कि आपका मार्क कोई सा भी हो जो पर्यावरण में, जिस सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है पर्यावरण में पूछा जा रहा है, तो पर्यावरण से संबंधित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में किससे उद्भूत है, तो आप क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल से। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, धान की खेत। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है और सारे के सारे आपको जल दिवस सारे के सारे याद, यानी कि दिवस सारे याद करने, तो यह हो जाएगा 22 मार्च। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, तो क्या रखा गया था, इसका आंसर हो जाएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 क्या कह रहा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं के रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस को क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके सृजनात्मकता को बढ़ा रहा है। ठीक है,
उसमें कहीं ना अवलोकन करा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं वर्गीकरण करा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, 132 देखते हैं। बच्चों के पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, तो ये क्या है, इंगित करता है। तो ये किसकी ओर इंगित करता है, तो ये करता है आपके पर्यावरण शिक्षण के बाल केंद्रित की ओर, यानी कि बाल केंद्रित आपका हो जाएगा, बाल केंद्रित आपका टैग वर्ड है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, निम्नलिखित पद्धति में कौन से कृषि में जल संरक्षण सहायता यानी कि सहायता कर सकता है, तो क्या कर सकता है भाई, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई कृषि की भूमि का काम या शून्य जो होता है खेत की सिंचाई के लिए और फसल के अवसर, यानी कि एक तरह से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आते हैं, तो किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली फॉर्म, यानी कि कॉलीफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पोषक चक्र सूर्य को प्रकाश सीधे संचालित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैव ईंधन लागत प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, 138 क्या कर रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता यानी कि वाले हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सौर शक्ति। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, निम्नलिखित में किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी की मात्रा अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो क्या होती है, किसके हो जाती है, H2SO4, यानी कि 2 हाइड्रोजन 4 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका किस्से कहानी। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, और कहानी इस तरह से बच्चों को पढ़ाई जाती है क्योंकि बच्चा होता है कल्पनाशील, और कल्पनाशील में जब होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें उसे कहीं ना कहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहता है, निम्नलिखित में कौन से कथन में शिक्षक को शैक्षणिक उद्देश्य नहीं है, तो शैक्षणिक उद्देश्य क्या नहीं है, तो इसका आंसर है शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निरूपण करना। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, दूसरी शिक्षक यानी कि दूसरी कक्षा के शिक्षक तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, उससे क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे को स्कूल के बगीचे में ले जाएं और वहाँ सारे फूल हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस को अध्ययन यानी कि क्या महत्व है, तो इसका क्या महत्व हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित स्थापित करने के जागरूक और सक्षम होने के। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, देश में पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति का गठन किया गया है, तो कौन सी समिति का गठन किया है, उसका आ जाएगा सुब्रमण्यम समिति। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, भारत के संविधान में वन्य जीवन संरक्षण निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार आपका निर्णय किसके अंतर्गत आता है, भाई आपके सारे के सारे ये आपका मौलिक 7वीं अनुसूची और निर्देशक यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट और 7 आपका इस अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, निम्न ताप परीक्षण तकनीकी द्वारा संकटग्रस्त जातियों को बचाए और पारगमी को लंबे समय तक प्रशिक्षित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका तरल नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, वह प्रजाति है जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है, वो हो जाएगा स्थानीय प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं,
वायुमंडल की किस परत में उष्ण यानी कि वर्षा, आंधी, बादल और गरज बिजली चमकती है? तो आपको सबको पता है, ये आपका हो जाएगा सी यानी क्षोभमंडल। और आपको पता है इसी ही कारण आपके क्षोभमंडल से ऊपर आपके जहाज उड़ते हैं। जो भी कहीं ना कहीं जो बच्चा, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं एरोप्लेन में बैठा होगा, आपने देखा होगा आपको नीचे क्या है, क्लाउड दिखते हैं। वो इसी कारण से कि क्लाउड में ये सब चीज़ें होती हैं, नहीं तो वो जहाज़ को एक तरह से हानि पहुंचाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्षोभमंडल से ऊपर उड़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। जैविक यानी कि जैविक कचरे को भरपूर घरेलू जीव वेज के प्रभाव से वाली नदी का परिणाम हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं आपके जब इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, यानी कि जब वेस्टेज की बात आती है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की कमी के से मछली की मौत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका उत्तराखंड टेट का, यानी उत्तराखंड टेट का पेपर 1 2022 का। ठीक है, 2022 का पेपर 1 था। और इसी के साथ साथ आपकी ईवीएस की क्लास हो रही है, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। और दोनों चीज़ें ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर उसका PDF मिल जाएगा। और ये आपको जो पेपर कराया गया है ऑफिशियल आंसर की से कराया गया है। ऑफिशियल आंसर की आपकी जो ऑफिशियल आंसर की क्या है, उत्तराखंड टेट ने जो रिलीज़ करी है उसी से आंसर कराया गया। हमारा कोई भी इनपुट नहीं है, क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, आपको सिर्फ बताना, यानी समझाना कि जो किस तरह से पेपर आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो कौन से आपके CTET में। पर क्वेश्चनों के मामले में यानी कि अपनी तरफ से हमने कोई भी क्वेश्चन आपके आंसर अपने नहीं डाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की इसलिए आपको कराई जा रही है कि ऑफिशियल आंसर की में ज़्यादातर स्टेट में टेट में ये होता है कि आपके जो ऑफिशियल आंसर की जो एक बार संस्थान ने मान लिया, यानी जो कहीं ना कहीं संगठन ने मान लिया, वही रहता है। चाहे आपका इधर से उधर हो जाए, चाहे आप कितने भी किस कर लो, वो सारे के सारे वही रहता है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऑफिशियल आंसर की कराई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।